नमस्कार, मैं दीपक यादव। आज आ चुका हूँ सीपी में, जहाँ पे मेरे साथ हैं मिस्टर रोहित। तो रोहित जी से मैं जानूंगा दिल्ली इलेक्शन के बारे में कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसको वोट देना चाहिए और क्यों देना चाहिए। मेरा जो सपोर्ट रहेगा वो बीजेपी को रहेगा, कंसिडरिंग कि जो भी बीजेपी ने वर्क किया है विद इन इंडिया। अगर मैं बात करके चलता हूँ, ठीक है, दिल्ली में अभी तक उनकी सरकार नहीं बनी है एक बार भी, जितने बार भी इलेक्शन हुए, बट इन फ्यूचर अगर डेवलपमेंट को देख के चलें तो विद इन इंडिया काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो या फिर बाकी पॉलिसीज़ ले लो। शीला दीक्षित से पहले उनकी सरकार थी सर दिल्ली में। सीलत देखो, उस टाइम वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम बिकॉज उस टाइम हम स्कूल में थे, ठीक है। ओके ओके। आप भी अगर स्कूल में हो गए, यू ऑल्सो इवन डोंट नो कि यार पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है। बिल्कुल। जब आप काम करना स्टार्ट करोगे। बीजेपी क्यों दिल्ली में? बीजेपी क्यों? देखो यार, क्यों का हर किसी का अपना अपना अलग अलग माइंडसेट होता है। आप रोहित जी अपने बारे में बताइए। मैं अपना माइंडसेट बता देता हूँ। डेवलपमेंट दिल्ली में होना चाहिए, और ठीक है, ठीक है, आम आदमी पार्टी भी कर रही होगी, दैट्स अनदर थिंग, बट अभी हमने 2 टर्म से उनको देख लिया है तो एक चेंज आना चाहिए। आप क्योंकि ये जब तक चेंज नहीं आएगा, जब तक यू डोंट इवन नो ना कि यार पिछली सरकार ने किया क्या है। सर, केंद्र में तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी बने हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? चेंज की जब बात चल रही है तो आपके पास कोई दूसरा चेहरा है क्या? आप मुझे बता दीजिए सर, दिल्ली में कौन चेहरा है आपके हिसाब से, रोहित जी? यार। चेहरे की तो बात ठीक है, वो तो बाद में आएगी, एक बार आना तो चाहिए। पार्टी कोई बड़ी पार्टी है? अगर मैं केंद्र की बात करता हूँ, कोई दूसरी पार्टी आपको लगता है सर, बीजेपी को जो इस टाइम कम्पीट कर सकती है? केवल अगर नीतीश कुमार जी जो हैं बिहार वाले चाचा, अगर वो पलटी मार जाएं तो बीजेपी कोई बहुत बड़ी पार्टी अभी नहीं बनी है, बिकॉज वो अपने अस्तित्व पे चुनाव जीत ही नहीं पाई। उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो अगर वो इधर आ जाते हैं तो इधर सरकार बना देंगे। एग्जैक्टली बट अगर ठीक है, वो उनका अलग फंडा रहेगा, ठीक है। अगर वो दूसरी तरफ हो जाते हैं सो मे बी सरकार गिर भी जाए। डेमोक्रेटिक है पूरा इंटायर इंडिया। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट, मतलब लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर राज्य के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी। बट द थिंग इज, अगर सपोर्ट मिल रहा है तो क्यों ना बने सरकार। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं होनी चाहिए? उसने ऐसा क्या काम किया दिल्ली में जो कि उसको रिपीट नहीं करना चाहिए? यार देखो, अगर मैं काम की बात करूं तो आप मुझे बता दीजिए दिल्ली में पिछले 10 सालों में क्या काम हुआ है। सर, मैं काम की बात ही कर रहा हूँ। हाँ, आप मुझे बता दीजिए आम आदमी पार्टी ने क्या किया है। सर, आप बताइए क्या नहीं किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी है जो वो दावा करती है कि हमने यहाँ पे पानी फ्री दिया, लाइट फ्री दी, बस फ्री दी, ये सब उन्होंने बोला है। ठीक है, तो क्या वो जो फ्री फ्री सर्विसेज उन्होंने दी हैं तो वो किसके पैसे से दिए हैं? गवर्नमेंट टैक्स टैक्स से। टैक्सेस से दिए हैं। किसका पैसा है? हमारा ही पैसा है। हमारा और आप आपका एक बार ओल्ड दिल्ली जाके देखिए, वहाँ के हालात देखिए, आप वहाँ के रोड्स देखिए, कितनी गंदगी है सर। आप एक बार जाके देखिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। पैसा। रोहित जी, आप उसको कंपेयर कर लीजिए, चलो गुड़गांव से कंपेयर कर लीजिए, वो भी दिल्ली एनसीआर का पार्ट है। आप उधर जाके देखिए, साफ़ सफाई देखिए कितनी अच्छी है। आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में साफ सफाई नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और अनलेस कुछ एरियाज ऐसे हैं जो अपने पॉश एरियाज आ गए, वहाँ पे बिल्कुल है, बट ओल्ड दिल्ली जाके देखिए, बुराड़ी साइड जाके देखिए, बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। आम आदमी पार्टी वहाँ पे अपनी जो सर्विसेज है उनको अच्छे से नहीं दे पाई है। तुगलकाबाद देख लीजिए, ठीक है, अपना खिड़की एक्सटेंशन देख लीजिए, हर जगह के रोड्स बिल्कुल कहानी खराब है, पानी भर जाता है हर मानसून में, ये सब चीज़ चलता है। आप ये कह रहे हो कि इस बार बीजेपी ही आएगी? मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी ही आएगी, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि क्या आना चाहिए। क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो तो डेट टोटली डिपेंड्स ना कि क्या वोट्स डलती हैं और क्या लोग उनको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। आपके ओपिनियन से बीजेपी को ही आना चाहिए दिल्ली में इस बार? अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन आई वुड सपोर्ट बीजेपी ओनली। सर अभी तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में किसकी गवर्नमेंट आएगी, और चांस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा केजरीवाल का है। केजरीवाल जी आएंगे? क्या आपको क्यों लगता है सर ऐसा कि केजरीवाल को आना चाहिए? महिलाओं के लिए जो है बस फ्री, बिजली फ्री। महिलाओं के लिए बस फ्री, बिजली फ्री। सर, बीजेपी हमेशा से आरोप लगाती रही है आम आदमी पार्टी पे कि वो फ्री फ्री रेवड़ी करते रहते हैं, तो इस पे आप क्या तो कहेंगे? सारी पार्टी करती है, बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है। तो सर, अब आपने बताया सारी पार्टी करती हैं, लेकिन आप चूज आम आदमी पार्टी को कर रहे हैं, ऐसा क्यों सर? ये नई पार्टी है, मतलब 10 साल हुए तो 10 साल हो गए। सत्ता में आए हुए, तो वो भी चाहते हैं ना हम भी पीएम बने। अच्छा, तो आप पीएम तक का सफर जिनका देखना चाह रहे हैं केजरीवाल जी का, ऐसा क्यों सर? है मुझे मैं 5 नहीं देखना चाह रहा हूँ, जनता देखना चाह रही जनता वही सर, ये पब्लिक रिव्यू है सर, यहाँ पे जनता की ही बात हम लोग पहुँचाते हैं जनता तक कि वो क्या सोच रहे हैं, और इस बार दिल्ली में किसकी लहर चल रही है आपके हिसाब से? केजरीवाल? है। केजरीवाल। केजरीवाल जी आएंगे। सर, कोई वैसे मुझे 5 काम बता दीजिए जो केजरीवाल ने अच्छे किए हैं दिल्ली में। जैसे आपने 2 बता दिए मुझे जी। महिलाओं के लिए।
अभी मतलब ये है कि दिल्ली का जो मेन मार्केट है वहाँ तो सब ठीक है, और जो पिछड़ा इलाका है वो अभी काम होना वहाँ बाकी पे अभी काम होना बाकी, तो आप कह रहे हैं एक और मौका देंगे तो है। हाँ, समय लगेगा उसके लिए। उसके लिए समय लगेगा। तो यहाँ पे मुझे कुछ युवा दिख रहे हैं, हम समझेंगे दिल्ली के युवा किस तरीके से देखते हैं दिल्ली के इलेक्शन को, क्योंकि युवाओं का इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी चीज़ है, उनका करना ही चाहिए, बिकॉज ये फ्यूचर तय करता है हमारा इलेक्शन जो है। कोई भी इलेक्शन छोटा या बड़ा नहीं होता, ये दिल्ली का इलेक्शन है। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं, सर बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है। सोहेल जी, किस तरीके से आप दिल्ली का चुनाव देखते हैं? सर, यूथ के लिए जो काम करे, जो स्टूडेंट का मुद्दा उठाए, कोई ऐसा है ही नहीं कि जो स्टूडेंट का मुद्दा उठाए। ये फ्री का रेवड़ी सब बांटते हैं। कभी केजरीवाल जी बोलते हैं कि हमने स्कूल अच्छे कर दिए। कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। हमारे लिए बेरोजगारी के लिए किसने मुद्दा उठाया? कोई रोजगार नहीं दे रहा है, ना कुछ युवाओं के लिए कोई काम हो रहा है। स्कूल बस फ्री, ये तो महिलाओं के लिए हो रहा है ना, यूथ के लिए कौन क्या? सर, महिलाओं के लिए हो रहा है, यूथ के लिए नहीं हो रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, बेरोजगारी के मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है। अभी अभी मैंने देखा बीजेपी ने एक अपना घोषणा पत्र में बोला है 50,000 नौकरियां युवाओं को देंगी, उसके बारे में क्या कहते हैं? सर, वो तो कहने को बहुत बड़े बड़े वादे कर देते हैं। सारे पार्टी ऐसी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। जो मुद्दा है उस मुद्दा को कोई उठा ही नहीं रहा। सबसे बड़ा देश में बेरोजगारी मुद्दा है, वो कोई नहीं उठा रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है। कहाँ से हैं सर आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हैं। तो आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर, यहाँ तो मैं वर्क कर रहा हूँ। वर्क कर रहे हैं, अच्छा। जी, मेडिकल फील्ड में। अच्छा, आप बताना चाहेंगे कुछ? आप स्कूल के स्टूडेंट लग रहे हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं, क्या लगता है आपको दिल्ली के स्कूलों की हालत कैसी है अभी? दिल्ली के स्कूलों की हालत ठीक ही है। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी जस्ट बताया कि महिलाओं के लिए सरकार कर रही है, स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं कर रही है। आप क्या बोलेंगे? क्यों कर नहीं रही है सरकार? मतलब क्या इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला कि स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं कर रही, महिलाओं के लिए कर रही है। महिलाओं के लिए ऐसा क्या कर दिया? नौकरी दे दी स्टूडेंट। मेन मुद्दा तो बेरोजगारी है। तो महिलाओं को नौकरी मिल गई क्या? नहीं मिली ना। बस फ्री हो गई। बस फ्री होने से क्या होता है कि हमें नौकरी मिल गई? हमें नौकरी नहीं हुई तो बस का क्या यूज करेंगे हम? बिना फालतू में ऐसे 2500 रुपए महिलाओं को भी सम्मान राशि दिया जा रहा है। सम्मान राशि दिया जा रहा है, पर दिया तो नहीं है ना। दिया जा रहा है मीन्स बीजेपी अपने आप को बोल रही है, कांग्रेस बोल रही है, सब लोग बोल रहे हैं। कांग्रेस बोल रही है ना, बोलने और करने में डिफरेंट होता है। आप बताओ, मैंने बोल दिया कि कुछ उल्टा बोल दूं अभी, मतलब नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे। हाँ, तो फिर वो हो जाएगा, नहीं होता ना। बोलने और करने में फ़र्क होता है। बीजेपी ने अभी तक क्या किया है उसको पता होगा, और दूसरी पार्टियों ने क्या किया उनको पता होगा अच्छी तरीके से। महिला सेफ्टी को आप किस तरीके से देखते हो? महिला सेफ्टी कुछ भी नहीं है दिल्ली या फिर ऑल ओवर इंडिया के अंदर। महिला सेफ्टी कुछ भी नहीं है। हर जगह रेप हो रहे हैं, ठीक है। अभी दिल्ली के अंदर ही कुछ दिन पहले ही रेप हो गया, ठीक है। एक 3 भिखारी भी कर, आज के टाइम भिखारी भी रेप कर। इतनी मतलब सेफ्टी के मामले में महिला कुछ भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है दिल्ली में महिला। नहीं। तो आप ये सीधा आम आदमी पार्टी और बीजेपी को ये कहना चाह रहे हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है दिल्ली में? आम आदमी पार्टी या बीजेपी कोई भी सरकार हो, मैं उससे नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि जहाँ भी है हमारी इंडिया में जितने रेप होते उतने बाहर में कहीं पे भी नहीं होते। आप विदेशों में सुन लो, कहीं रेप हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि इंडिया में जो दुष्कर्म जो है ज़्यादा है बजाय किसी और कंट्री के? हाँ, बजाय किसी और कंट्री के। अगर इंडिया में अगर रेपिस्ट को फांसी दी जाए ना तो रेप ना हो। आपको क्या लगता है इसके लिए और क्या करना चाहिए सरकार को? इसके लिए सरकार को अपना कानून सुधारना चाहिए। कानून इन द सेंस पुलिस वालों को सुधारना चाहिए। जो पुलिस वाले बिना मतलब के गरीब इंसान को सताते हैं, अच्छो जो अमीर होता है उनको छोड़ देते हैं। मैं मतलब कि पानी फ्री कर रखा है, मतलब जैसे सप्लाई आता है दिल्ली में, वही पानी सप्लाई हाँ, वो भी ठीक ठाक ही है। और रोड भी मतलब कि अभी बना ही रहे हो, मतलब कि अभी तक मतलब ठीक ठाक ही कर रहे हैं। चल रहा है, अभी रोड का काम भी चल रहा है। रोड का काम भी चल रहा है, मतलब ठीक ठाक ही कर रहे हैं। मतलब कि वो दिल्ली में मतलब केजरीवाल ठीक है भाई, दिल्ली में मतलब दिल्ली के लिए केजरीवाल बेस्ट है। हाँ बेस्ट है भाई, हाँ बेस्ट है भाई वो। तो इस बार कितनी, क्या लगता है आपको, कितनी सीटें आने की उम्मीद है? पहले से ज़्यादा ही कम आएंगे? पहले से बेहतर ही आएगी, क्योंकि हर बार जीतता हुआ वही जीतेगा हमेशा, और कौन जीतेगा। जो मुद्दे हैं दिल्ली में सबसे ज़्यादा तो बेरोज़गारी है। दिल्ली से बाहर भी जाओगे बेरोज़गारी है, ठीक है। कोई भी पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं करती। दिल्ली में सबसे ज़्यादा अभी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में यही चुनाव भी चला। बीजेपी वाले जय श्री राम पे करें। मैं नहीं कहती जय श्री राम करो, बट किसी भी धर्म को मानो, दिन से मानो। मैं हिंदू मोमडन कुछ नहीं होता,
ठीक है, हिंदू मोमडन कुछ नहीं होता, सिर्फ आप किसी इंसान को मोमडन में भी गलत है, हिंदू में भी गलत है। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म की राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, एक इंसानियत की राजनीति होनी चाहिए। हिंदू मोमडन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू मोमडन कर रहे हो तो फिर आप कोई फ़ायदा नहीं है, आप देश को एक कर नहीं सकते कभी भी। भाई देखो, बेसिकली तो मैं यूपी से हूँ, और दिल्ली की बात करें अभी 3 दिन पहले ही यहाँ दिल्ली की व्यवस्था की, प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, तो अभी 3 दिन पहले मैं हॉस्पिटल गया। वहाँ पे गौतम गंभीर सांसद हैं जो यहाँ के, उनका आवास है। मैं वहाँ पे स्कूटी लगा के वापस आया, 2 घंटे में स्कूटी गायब। तो आप सोचिए दिल्ली की शासन, दिल्ली का प्रशासन की व्यवस्था क्या है, दिल्ली सरकार की क्या व्यवस्था है। ये तो नो पार्किंग में लगाएंगे तो गायब होगी। नहीं सर, नो पार्किंग नहीं है वहाँ पे, नो पार्किंग नहीं है सर। वहाँ पे एक सांसद का आवास है, वहाँ पे गार्ड है, वहाँ पे पार्किंग में 60-70 ऑलरेडी बाइकें, स्कूटी लगी हुई हैं। वहाँ पे मैं 3 घंटे बाद आता हूँ, देखता हूँ स्कूटी गायब। अब दिल्ली के शासन प्रशासन पे ये प्रश्न नहीं उठता कि यहाँ पे सांसद के आवास के आसपास का जो एरिया है, गायब मतलब पुलिस ले गई या वैसे गायब? पुलिस नहीं ले गई, चोर ले अच्छा, गए। पुलिस नहीं ले गई, मुझे लग रहा था कि जो टो करने वाले आते हैं वो ले जाते हैं। वहाँ पे जाऊँगा, चोर ले गए। चोर ले गए। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि भाई वो वहाँ से ले गए। तो अब इसमें प्रश्न ये उठता है ना, दिल्ली के जो शासन प्रशासन है ना, वो पता नहीं कहाँ सोया है। सांसदों के आवास के आसपास का एरिया सुरक्षित नहीं है, तो दिल्ली के आम बस्ती का क्या हाल होगा, वहाँ के लोगों का क्या हाल होगा। फिर दूसरी बात, मैं राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन गया। अब वहाँ पे क्या हुआ, बोले कि अभी मेरा मीटिंग चल रहा है, अभी हम चलते हैं वहाँ पे। मीटिंग खत्म हो गया। पुलिस तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो केंद्र सरकार वो धर्म की राजनीति कर ले, वो राम पे लड़ ले, कृष्ण पे लड़ ले, अल्लाह पे लड़ ले, वो तो यही करनी है उसको काम। वो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो अलग था, अब मोदी जी है ना, वो उनको लंबी लंबी फेंकना है। आम आदमी पार्टी ने जो कैमरे लगाए थे उसमें कुछ पता चला सर? कैमरे वहाँ सांसद जी के आवास में कैमरे नहीं है, दिल्ली सरकार पता नहीं कहाँ कैमरे लगा रही है। एनटीएमसी का एरिया है, पर फिर भी रेजिडेंशियल एरिया है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए ना। अभी बोले ना कि मैं स्टेशन गया, अब स्टेशन वाले बोल रहे हैं कि ठीक है हमारा मीटिंग चल रहा है, हम अभी 1 घंटे में चलेंगे। 1 घंटे बाद आए हैं, फिर बोल रहे हैं कि हाँ यार मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी मिल नहीं रहा है। फिर उसके दूसरे दिन मेरे को फ़ोन करे कि आओ एसएचओ साहब के साथ में फ़ोटो खिंचा लो। तो मैं उनको बोला कि इसलिए फोटो खिंचा लो। अभी ऊपर से डंडा किया जा रहा है कि भाई जितने भी मामले हैं उनको निलंबित करो। फिर एक मेरा दोस्त है, वो पीसीएस ऑफिसर है, तो उसने कहा कि तुम ऑनलाइन एफआईआर करो। मैं एफआईआर कर दिया। अब मैंने उसमें लिख दिया कि वो जो स्कूटी है वो गौतम गंभीर के फ्रंट साइड से गायब हुई है। तो मेरे को बोला कि तुम एफआईआर में ये क्यों डाला है? तो मैंने कहा अभी यहाँ से तो गायब हुई, तो मैं पड़ोसी के घर का थोड़ी डालूंगा। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि एसएचओ साहब के साथ फ़ोटो खिंचा लो। तो मैं कहा भाई फ़ोटो मैं जब खिंचा लूँगा जब मेरा स्कूटी का चाबी दे देंगे, मैं उनको थैंक यू बोल के फ़ोटो खिंचा लूँगा। अभी पूरा 1 वीक हो गया, थाने से कोई अपडेट नहीं है, और मुझे लगता है वो दिल्ली में तो मिलने ही नहीं है अभी। दिल्ली में स्कूटी चोरी हो गई। दिल्ली में सांसदों के स्कूटी चोरी होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई बात नहीं, पर प्रश्न यहाँ पे उठता है ना, सरकार पे उठता है कि दिल्ली में जब सांसदों के आवास के पास का एरिया सुरक्षित नहीं है, तो आम बस्ती जो उनका क्या हाल होगा, आम नागरिकों का क्या हाल होगा। सर कौन से थाने में गए थे आप? राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर थाने में गए थे, जहाँ पे आपको अभी तक अपनी स्कूटी की कोई अपडेट नहीं मिली। स्कूटी पुलिस लाए चाहे ना लाए, वो मामला ही छोड़ दो। प्रश्न यहाँ पे सिर्फ मुद्दा इस बात पे है कि सांसदों के आवास का एरिया सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम बस्ती का क्या होगा। बस पॉइंट ये है, सांसदों के आवास के पास का एरिया सुरक्षित नहीं है, तो आम बस्ती जो है वहाँ के लोगों की सुरक्षा का क्या जिम्मा ले रही है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आप युवा लग रहे हैं, स्टूडेंट लग रहे हैं, आप कुछ बोलेंगे सर? युवाओं की बात तो सरकार करेगी ना, वो तो सिर्फ फेंकने पे बैठी है। युवाओं की बात कीजिए यूपी सर में आप। क्या हुआ, मैं यूपी से ही हूँ। अभी यूपी में कह रही है सरकार मैंने ये व्यवस्था कर दिया, मैंने कुंभ में ये व्यवस्था कर दिया। ऐसा ना, मैं भी सनातनी हूँ, मैं कुंभ में अभी कल या अभी परसों कुछ 17 मर गए बता रहे हैं। कभी कुंभ में आग लग जानी है, कभी कुछ हो जाना है, तो सरकार की व्यवस्था पता नहीं कहाँ रहती है। वीआईपी लोगों के लिए व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, कहीं हमारे कोई शंकराचार्य आ रहा है, कहीं कोई, सब उन्हीं के पल्ले लगे रहते हैं। अभी अमित शाह जी वहाँ पे गए थे, अभी उनकी सारी व्यवस्था में पूरा प्रशासन लग गया। चलो वहाँ अक्कल गड़बड़ हो गया और 17 मर गए। तो व्यवस्था वीवीआईपी लोगों के लिए है, लेकिन आम जनता के लिए यूपी में कोई व्यवस्था नहीं है। वीवीआईपी कल्चर को किस तरीके से देखते हैं? क्या चाहते हैं कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए? भैया ना, अर्जुन सिंह चांद का एक शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ताली इस चीज के लिए ताली चाहिए होती है। अमित शाह आएंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे। अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था, प्रधानमंत्री जी बोले हम 1 घंटे में 2 बार मुख्यमंत्री जी से बात कर चुके हैं। अब पता नहीं वो कौन सी बात कर रहे हैं, अभी तक वहाँ पर कुछ हुआ नहीं है। कुंभ में कुछ नहीं हुआ है। अभी हम लोग, हमारा परिवार जाने को था, मैं कहा भाई रहने दो वहाँ जाने को, कुंभ खाली मरने से बढ़िया है घर में आराम से बैठ जाओ। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अच्छा। तो सरकार की कोई व्यवस्थाएं हैं नहीं, बस सरकार को सिर्फ फेंकना है। अभी दिल्ली में का आम आदमी पार्टी है, पर उनका एजुकेशन सिस्टम एकदम बहुत बढ़िया है। मैं 1-2 स्कूलों में गया था, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी व्यवस्थाएं हैं उनकी भी सब तार हैं, कोई भी स्कूल को छोड़ के बाकी सारी व्यवस्था है उनकी भी ठीक नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? बाकी वो कूड़े का ढेर तो अभी तक हटाया नहीं है, यमुना अभी तक साफ नहीं किए, पता नहीं वो शीश महल साफ करवा रहे हैं, जाने क्या साफ करवा रहे हैं।
शीश महल इस बार ज़्यादा चर्चाओं में है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर किस बारे में? दिल्ली इलेक्शन के बारे में? दिल्ली इलेक्शन में किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? दिल्ली में जो मुझे लगता है सरकार आनी चाहिए उसकी जो कम से कम झूठ तो ना बोलता हो भाई। अभी मैंने एक स्टेटमेंट सुना कि शायद दिल्ली के पानी में किसी ने जहर मिला दिया। अगर दिल्ली की जनता को या बीजेपी वालों को मारना था किसी को, केजरीवाल से अगर ये कहना था, इतना बड़ा झूठ बोलने की आवश्यकता क्या पड़ी थी? तो फिर इस संगम में क्यों नहीं जहर मिला देते जाके? सारे ही नेता मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। यार क्या मुख्यमंत्री चुना है दिल्ली वालों ने? कुछ भी झूठ बोलोगे पब्लिक के लिए भाई, ऐसा झूठ तो बोलो जो हमें हजम हो जाए। चलो और भ्रष्टाचार बोल दो, बीजेपी के लिए बोल दो, क्या झूठ है यार? आप ये कह रहे हैं कि जो है केजरीवाल जी ने झूठ बोला है जहर के मामले भाई में? इससे मुख्यमंत्री झूठा नहीं देगा। शिक्षा विक्षा दी है ठीक है, इससे मुख्यमंत्री इससे बड़ा मैंने झूठा नहीं देखा। आप दिल्ली से ही हैं? नहीं, दिल्ली से तो नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ दिल्ली के बारे में जो सुनता हूँ। आपने मुझे दिल्ली सवाल पूछा तो बोला मैं हैं? आ जाओ यार। नहीं एक झूठ की बात बोली यार तुमने। मैं क्यों ना दिल्ली इलेक्शन के बारे में जैसे इन्होंने बताया कि उसकी सरकार नहीं होनी चाहिए, जो झूठ बोल रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इनको आंसर देखो जी, केजरीवाल जी 3 बार आ गए झूठ बोल कर, और जनता त्रस्त हो चुकी है। जनता को मालूम पड़ गया है सच क्या है और झूठ क्या है। और अभी माहौल बदल गया है। झूठ बार झूठ, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, यहाँ पर 2 बार नहीं 3 बार चढ़ गई है। अब काट की हांडी नहीं चढ़ने वाली है। जितना झूठ बोलना था, जितना चलना था वो चल गया है। और अभी पूरा बदलाव आ रहा है। 5 तारीख को जब लोग बटन दबाना जाएंगे ईवीएम में, तो वहां पर झाड़ू की जगह कमल के फूल को दबाएंगे। और इस बार सरकार, मुझे लगा आप ये कहने वाले हैं कि झाड़ू की जगह कमल में वोट जाएगा। खैर कोई नहीं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार आएगी, झूठ की सरकार नहीं आएगी? हाँ बिल्कुल। आम आदमी पार्टी वाले अक्सर, जैसे अभी इन्होंने भी बताया, आम आदमी पार्टी के जितने भी सपोर्टर हैं वो अक्सर बताते रहते हैं कि बहुत पहले 15 लाख का वादा किया गया था। वो झूठ, वो ये बोलते हैं कि वो सबसे बड़ी झूठी पार्टी बीजेपी है। उसके बारे में कैसे देखते हैं आप? देखो जी, ये तो वो वाली बात होगी कि आप खुद काउंटर कर रहे हैं। काउंटर नहीं कर रहा सर, ये मैं पूरे दिन में मुझे तो क्वेश्चन मिले उसको बोल रहा हूँ। काउंटर कर रहे हैं आपने। हमारे जो भाई हैं अभय सिंह जी, इन्होंने बताया कि अभी जो यमुना में जो पानी में जहर मिला दिया, वो वाली बात, उस बात पर तो आपने कुछ बोला ही नहीं। और आपने तुरंत ये वाली बात बोल दी कि हाँ इस तरह से। देखो ये बात झूठ की चल रही है सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। झूठ की चल रही है तो लोगों ने इस झूठ को देख लिया है, समझ लिया है, परख लिया है। मैंने बताया ना, कौन से वाले झूठ की बात कर रहे हैं? कौन से वाले बार चढ़ती है वो चढ़ गई है। कौन से वाले झूठ? केजरीवाल जी की बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने बोला ना यमुना के पानी में जहर मिला दिया। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? मतलब सब, अभी भारत जो है शिक्षित देश है, विकासशील देश है, और उसमें इतना आप इस तरह की बातें कर रहे हो कि यमुना के पानी में जहर मिला दिया। अब यमुना के पानी में तो जहर कोई नहीं मिला। जांच भी हो गई है और उसको क्लीन चिट भी मिल गई है, बता भी दिया है कि कितना जहर मिला हुआ था, कितना जहर नहीं। यहाँ पर सर भी काफी उससे सुन रहे हैं। सर आप बताइए ये क्या कह रहे हैं? आप बोलना चाहेंगे? अच्छा हाँ, आ जाइए। एक बात तो तय हो गया है कि हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर राजन सिंह। अच्छा। वो सबसे कम उम्र के लोकसभा उम्मीदवार थे यहाँ दिल्ली से ही। कौन सी पार्टी से? वो निर्दलीय है। अच्छा, निर्दलीय लोकसभा उम्मीदवार। उम्मीदवार थे। हाँ। ओके, उम्मीदवार थे। तो अभी वो ये जो ट्रांसजेंडर जो बोर्ड है ना, उसके चेयरमैन है। तो उन्होंने अभी कालका जी से मुख्यमंत्री के खिलाफ पर्चा भरा है। तो अभी कल ही उनको उठवा दिया मुख्यमंत्री जी ने। उठवा दिया मतलब अंदर करवा दिया। आपका उठवा दिया मुझे कभी कभी कंफ्यूज करता है। जैसे अभी आपने स्कूटी की बात की, तो उसमें आप उठवा दिया, जो वर्ड यूज कर रहे थे वो गाड़ी चोरी हो गई उस पर कर रहे थे। आइए, हमारे पीलीभीत वहाँ उठवाई दिया बोला जाता है। अच्छा, पीलीभीत से। हाँ, तो एक बात तो तय हो गई है कि आम आदमी पार्टी को अपनी हार का बहुत बड़ा डर सता रहा है। एक निर्दलीय उम्मीदवार को उठवा दिया, और भाजपा पे प्रहार करो तब जायज है, कांग्रेस पे प्रहार करो तब जायज है, और निर्दलीय को उठवा दिए। अभी आप सर 2 मिनट पहले आम आदमी पार्टी के सपोर्टर थे, अचानक से चेंज। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता। मैं किसी पार्टी का, मैं बिल्कुल तो दोनों पार्टी गई, मैं किसी तीसरी पार्टी कांग्रेस आ रही है। लोगों को याद आ रही है 10 साल पुरानी शीला की सरकारें याद आ रही भाई। दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार है। यहाँ पे एक नए सपोर्टर कांग्रेस के मिल गए हैं, जो ये कह रहे हैं सरकार आ रही है भाई। हमने तो देखा ना, हमने 10 साल केजरीवाल के देख लिए, और उससे पहले कांग्रेस के देखे हैं। ये जो विकास है शीला दीक्षित का ही हुआ है। कांग्रेस ने अपने उसमें वादे में भी कहा है कि हम युवाओं को 8,500 रुपए पर वादे को छोड़ो, जो वादे किए हैं ये होंगे, पूरे नहीं होंगे, कौन करेगा कौन नहीं। लेकिन हमें तो विकास 10 साल केजरीवाल के देख लिए, 10 साल शीला दीक्षित के, 15 साल देखे हैं। तो अब वापस से खड़े हुए शीला दीक्षित की क्यों कांग्रेस ऐसा क्या करेगी? क्या करेगी कांग्रेस दिल्ली की? अच्छा काम करेगी भाई, संवार देगी। ये मेट्रो में घूम रहे कांग्रेस की देन है। भाजपा की तरह ड्रामे नहीं करेगी। बस भाजपा की तरह ड्रामे नहीं करेगी, केजरीवाल की तरह ड्रामे नहीं करेगी। कभी पहले को सुना आपने शीला दीक्षित के टाइम में कि जी एलजी काम नहीं करने दे रहा?
एलजी ये नहीं करने दे रहा। तब तो सर केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। वही बात है, जब हम एलजी के साथ में अपना संबंध एनजी तो दिखाएंगे सर फिर एनजी तो सेंटर को रिपोर्ट करता है, सेंटर की सरकार थी तो वो क्यों बोलेंगे? वो एलजी क्यों बोलेगा भाई? चाहे वो सेंटर की तरफ से किसी से विकास में बाधा क्यों आएंगे नहीं एलजी? नहीं, कोई नहीं डालेगा। हाँ, क्यों आएंगे बताओ भाई? कांग्रेस आएगी, 100% आएगी। अभी भाजपा का क्या है भैया, भाजपा कहती है जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ वो संविधान मंडल खत्म करने के चक्कर में लगे हुए। देखो राहुल गांधी कितनी मेहनत कर रहे हैं, पद यात्रा की है, बिल्कुल कितने चले हैं, हैं? मसाज बस। कराता है अभी, अच्छा, कुछ पे कहाँ पे? मसाज कराने करानी गया पड़ेगी भाई, था। थक अभी गया अभी होगा। अभी जया जो बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, उसी के साथ उसी केजरीवाल के साथ इन्होंने 39 दिन की सरकार बनाई थी। जिस केजरीवाल ने शीला दीक्षित की फाइल उठा उठा के दिखाई थी कि उसके घर में इतने एसी लगे 27, उस समय की है, 2013-14 की बात है। अभी भी इनके इंडिया अलायंस के लेकिन गठबंधन उसके बाद से किनारा काट लिए। ये सारी चीज़ें तब हुई है जब हरियाणा में इनकी कहानी थी। हरियाणा में इन्होंने जो सीटी मांगी थी इन्होंने नहीं दी, वहाँ से जैसे लात मारी गई, वहाँ पे इनको समझ आया कि यहाँ पे हम मजबूत हैं, हमें अलग हो जाते हैं। अभी लोकसभा चुनाव साथ साथ लड़े थे, दोनों एक साथ ही मजे काट रहे थे, तो उस समय जनता याद नहीं है, उस समय शीला दीक्षित याद नहीं आई। अभी केजरीवाल ने शीला दीक्षित को भी क्लीन चिट दे दी, जो दोष लगा रहे थे 13-14 में, अभी उसने क्लीन चिट भी दे दी। और उसके बाद अब आरोप लगा रहा है कि उनके बेटे बीजेपी से फंड लेके चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये नौटंकी है लोगों की। सिंपल सी बात है कि हर पार्टी की अपनी अपनी कमियां हैं, हर पार्टी की अपनी अपनी अच्छाई हैं, लेकिन आप किसको चाहते हैं? मिक्स सरकार आए मेरे हिसाब से, किसी की ना आए, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई, नहीं आएगी। किस किस की मिक्स सरकार आए आपको लगता है? किस किस की आ सकती लग रहता है कि 10 से 15 सीट इस बार कांग्रेस पाएगी, पिछली बार नहीं पाई थी, और 20 से 30 सीट में आप भी रहेगी और 30 के आसपास लगभग बीजेपी भी रहेगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे पहले नगर निगम में बीजेपी की कहानी थी, वो भी अच्छा खासा 10-15 साल रह के गए, उनकी कमियां आई तो उसके बाद आम आदमी पार्टी आई। 10 साल में कांग्रेस, यहाँ पे आम आदमी की सरकार है, इनकी कमियां लोगों को दिख रही हैं, तो चीज़ें उसी तरीके से मिक्स होकर ही आएंगी। इंटरेस्टिंग तरीके से सर आप बता रहे हैं। नाम क्या है सर आपका? गौरव तिवारी जी। तिवारी जी ने काफ़ी समय से हम यहाँ पे पब्लिक रिव्यू कर रहे हैं। तिवारी जी पहले ऐसे इंसान हैं जो ये कह रहे हैं कि मिक्स सरकार आनी चाहिए जिससे दिल्ली का विकास होगा। तिवारी जी ये यूनिक सोच है। जैसे भाई अभी बता रहा था, ये सच्चाई है। लॉ एंड ऑर्डर अमित शाह जी के अंडर आता है। बिल्कुल, इनसे शाहीन बाग संभाला गया था, न इनसे किसान आंदोलन संभाला गया था। नौटंकी आप कितनी भी कर लें, देखिए हम भी कह रहे हैं कि एक अभी कुंभ की बात आप कर रहे थे, भाई कह रहे थे बहुत 9% आपकी आबादी पूरी एक छोटे से शहर में है। मैं अभी परसों ही बनारस से होके हुए आया हूँ, तो आजमगढ़ जब आप बनारस आएंगे तो हर रिंग रोड के बाहर शहर में कोई बसें नहीं जा रही हैं। अयोध्या का भी वही हाल है, काशी का भी वही हाल है। तो अनएक्सपेक्टेड भीड़ जब चीज़ें होती तो वो सारी चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कोई न कोई उसमें भी अराजकता तो कहीं न कहीं घूम फिर के आ जाए। बिल्कुल देखोगे तो अगर आपके पास 6 से 10 करोड़ की आबादी एक साथ जा रही है और हर शहर से लगभग 6 स्टेट उससे जुड़े हुए हैं, तो लोगों को भी समझना चाहिए कि अभी कुछ दिन बिता के हम जाएं। एक साथ ही सारा पुण्य करके आप, वो कॉमन सेंस होना चाहिए कि अभी फरवरी तक, 26 फरवरी तक रहेगा शिवरात्रि तक मेला, आराम से जाएं। तो लोगों की भीड़ है और सबको यही था, क्योंकि आप वीडियो भी देखेंगे हर जगह, चाहे वहाँ डीएम हो, एसपी, सबकी अनाउंसमेंट थी कि भैया 7 बजे अब आगे लोग सो रहे हैं कि जब 5 बजेगा तभी हम स्नान करेंगे। तो उन चीज़ों की वजह से चीज़ें खराब हुई। आप सिस्टम से आइए, नहाइए, जाइए, तो आपकी भी उतना ही योगदान है। प्रशासन को आप जिम्मेदारी दे सकते हैं। 2 लोग अगर आपके घर आ जाएं तो सोने की व्यवस्था नहीं होती है आपसे, और नौटंकी करना अखिलेश यादव की तरह है तो ट्वीट करते रहें। इनको भी पता है सफाई का मुजरा नहीं है, ये एक सनातनियों का त्यौहार है, पूरा विश्व वहाँ पे है। कोई ऐसा नहीं कि देश प्रदेश राज्य भारत की बात नहीं है, पूरा विश्व है वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि 13 लोग उस समय हुए, अभी लोगों के बहुत ट्वीट आ रहे हैं कि 89 में थे तो इतना कंट्रोल हो गया, 13 में दंगे, वो वहाँ पे भगदड़ मची थी, तो उस समय मुश्किल से 10 करोड़ लोग अभी आपने जिक्र किया था शाहीन बाग का, अभी आपने जिक्र किया किसान आंदोलन को, वहाँ पर लोअर अंडर गृह मंत्री से नहीं संभला था, न इनसे घटिया नकारा गृह मंत्री कोई नहीं है, मैं खुद मानता हूँ। और जो ये बात करें केजरीवाल की, भाई साहब अभी कह रहे थे कि पानी में जहर की बात, भाई साहब ऐसी चीज़ें अगर वर्ल्ड वार भी हो या पाकिस्तान से युद्ध भी हो, पाकिस्तान ने भी ऐसा आरोप नहीं लगाया था भारत पे कभी। और अगर मुख्यमंत्री अपने किसी पड़ोसी राज्य पे लगा रहा है तो ऐसे को उठा के तुरंत जेल में डालना चाहिए। गृहमंत्री की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहले जेल में डालो, उसके बाद जांच कराते और पिछवाड़े पे लठ मारो साले के। बिल्कुल, जिस तरीके से सर आप बता रहे हो, आपने अभी अमित शाह जी के बारे में, बीजेपी के बारे में बोला, आम आदमी पार्टी के बारे में बोला, सपा के बारे में बोला, कांग्रेस के शीला दीक्षित जी के बारे में बोला। आप सर खुद पर्सनली क्या नोटा वाले हैं या किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? देखिए, कमियाँ पार्टियों में नहीं है, कमियाँ सिस्टम्स में बहुत सारी।
अगर आप बात करेंगे तो आपका सारा कॉपी पे सारी चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल जब तक आप उसमें सुधार नहीं करेंगे सिस्टम नहीं सुधरेगा। हम वीआईपी की बात करते हैं, घर में हैं, शादी आपके पास होती तो आप जीजा फूफा लेके पहले ही कोने में बैठे रहते हैं, जी वीआईपी होते हैं। वीआईपी होते हैं। तो आप अगर खुद अभी 2 कदम बढ़ जाते हैं ना, तो आप सोचते हो कि हमें फ्लाइट की चीज़ें और बाकी चीज़ें मिले। कंपनी में जॉब करते हैं हम, तो हमारा टीए सोचते हो कि हम बढ़ जाए, अगर बाइक से जा रहे तो कार वाला मिल जाए, कार से जाते हो तो फ्लाइट वाला मिल जाए। बिल्कुल तो वो चीज़ें चलेंगी। जब आपको माइंडसेट चेंज करना है सर, अगर ट्रैफिक है, रेड लाइट है, आपको रुकना है तो रुकना है। ये नहीं कि ट्रैफिक वाला खड़ा नहीं तो हम जंप मार दें। वो माइंडसेट आपको सुधारना पड़ेगा। संस्कार आपके सुधार सकते हैं, सरकार कभी नहीं सुधार सकती। संस्कार जो है वो सुधार सकते हैं, सरकार नहीं सुधार सकती है, ऐसा कहना है तिवारी जी का। और बहुत अच्छा लगा तिवारी जी आपसे बात करके। संस्कारी तो भाजपा ही में है लोग। अच्छा बताइए जितने भी बताइए। नेता हैं वो सब भाजपा के संस्कारी हैं, सभी विद्या मंदिर से निकले हुए हैं, सभी आरएसएस के सदस्य रहे हैं, सबसे ज्यादा संस्कारी वही हैं। बाकी तो सारी पार्टियों में संस्कारी है नहीं, फिर भी भाजपा का संस्कार होते हुए फिर भी सिस्टम नहीं सुधर रहा है, तो ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है ना। संस्कार होते हुए भाई, सिस्टम नहीं सुधर रहा है। प्रधानमंत्री जी कितने वर्षों तक बताते हैं हम कार्यालय में झाड़ू लगाए हैं, हम थैला लेके घूमे हैं, इधर घूमे उधर घूमे, उनसे ज़्यादा संस्कारी कोई है नहीं। अभी बैठे हुए हैं ना, कितने वर्षों से बैठे हुए हैं, तो अभी तक सिस्टम नहीं सुधरा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यही है ना। सिस्टम नहीं सुधरा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ तो सर 10 साल से इनकी केजरीवाल जी की सरकार है, तो यहाँ पर तो ये सुधार सकते थे अपनी। जैसे कि बीजेपी अक्सर ये आरोप लगाती रहती है। सुधारा है ना अपना। अभी इन्होंने यमुना जी का आरोप बताया। तो अभी अपना शीश महल सुधारा है। भाई को पता होना चाहिए कि सीआरपीसी और बाकी चीज़ों में काफ़ी बदलाव हुए हैं। और आज कल ही यूसीसी लागू हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हाँ मानता हूँ मैं। चीज़ें पहले डीआरडीओ कितने रिसर्च करता था, अब आप उत्तराखंड उठा के हमारा देख लीजिए। पड़ोसी राज्य पहले है, आपके बिल्कुल पास भी आपके हमारा वैज्ञानिक border पे ही गायब है। हो जाते थे, आपको पता तक नहीं चलता था। तो आप वो देखिए ना, सुपरसोनिक मिसाइल का आज हम परीक्षण कर रहे हैं। हर जगह तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई चल रही है सबके साथ। पर भाजपा आप तो इस्लाम को महत्व अचानक नहीं नहीं बदल देती है। सकते। पर फिर वही- अभी सर आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे थे, नफरत की और अब आप राजनीति करते हैं ना। बीजेपी के बारे नहीं में नहीं, बात उसकी नहीं है, बात सुधार की हो रही है। अगर कोई काम, मैं मुलायम सिंह को अगर कह रहा हूँ कि अगर उस समय जब वो गृह मंत्री थे, स्वर्गवासी मुलायम सिंह, अगर उस तरीके की कोई चीज़ें होती थी उस समय, जो शहीद होते थे, शहादत जो देते थे, उनका 100 गाँव पे आपके नहीं आता था। सब नहीं आता था उन्होंने उस तरीके से परिवर्तन किया। वो सारी वो रक्षा मंत्री हुआ रक्षा मंत्री थे। तो जो चीज़ें अच्छी जिसकी भी होंगी उनकी आएंगी, क्यों नहीं। शीला दीक्षित के बिल्कुल के 15 साल में जो आपके सारे फ्लाईओवर दिख रहे हैं वो सारे शीला दीक्षित का टाइम से हैं। लेकिन केजरीवाल के टाइम पे अभी स्कूल, बुराई है तो बुराई भी करनी चाहिए, अच्छाई है तो अच्छाई भी करनी चाहिए। एक फ्लाईओवर वो दिखा, सिग्नेचर ब्रिज के अलावा कोई उनका फ्लाईओवर उनके पास नहीं दिख। एक यूनिवर्सिटी उनकी नई बनाई हुई नहीं दिख रही है। अगर पानी को साफ करने का एक आपके पास एक फैक्ट्री आपने नहीं लगाया, यंत्र आपका, कोई भी चीज़ें चालू नहीं है। अभी आप करो बना रहे 10 साल से चीज़ें, और आप तो अब एमसीडी में भी हो। तो हर तरीके से सबकी देखनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फैला, तभी मैंने बोला दिल्ली में आप जहाँ जहाँ देखोगे, कहीं चाकू से, हर जगह आप सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी, कोई सी पूरी उठा के देख लो, हर जगह आपको न्यूज़ मिल जाती है कि कोई जा रहा है रेडी वाला, उसको चाकू लगा दिया, कोई ऐसे नॉर्मल जा रहा है, कोई स्कूटी का, किसी की देख लो। तो ये स्कूटी का मुद्दा छोड़ो, सबका मुद्दा है। ये है कि जब वो सांसद मतलब के अपने हिसाब आवास से के बना हुआ, आसपास इसलिए हो का, सकता है कि नाव का सांसद के आवास के आसपास का जब एरिया हवा सुरक्षित कहानी। नहीं है तो आम बस्ती के। सर आप एफआईआर में दिखा दूं, हवा भाई बोल रहे हैं ना, मैं एफआईआर दिखा दूं। फिर ही आप करो छोड़ो। ये चीज देखिए, वो जो हक है वो आपको लेना चाहिए, और वो उसकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास फिर उस सांसद के पास जाए, उस विधायक के पास भी जाए, और पुलिस थाने के पास भी जाए। मैंने वही कहा कि जब कॉपी पे जब तक चीजें चलेंगी, जब तक देखिए हर चीज समय के साथ आपके ये समस्या एक व्यक्ति की नहीं है, ये समस्या पूरे दिल्ली के नागरिक की है भाई। जी मेरा नाम सनातनी रवि रंजन है। सनातनी रवि रंजन जी हैं हमारे साथ में। बताइए सर, आपके हिसाब से दिल्ली में इस बार किसी सरकार होनी चाहिए? देखिए दारू अगर फ्री पीना है तो केजरीवाल को चुनिए। दारू फ्री नहीं पीना है, अगर देश को चाहते हैं कि दिल्ली विकसित हो, ठीक है, दिल्ली में महिलाओं का सुरक्षा जो है एकदम सुचारू रूप से बढ़िया से हो जाए, ठीक है, पुरुषों का भी सुरक्षा आवश्यक है आज के डेट में। बिल्कुल बिल्कुल। बात से चलिए इसका तीसरे मुद्दे पे आते हैं। आपको जल भी तो बढ़िया चाहिए ना। 7 कलर का पानी पीना है तो केजरीवाल को चुन लीजिए, अगर 7 कलर का पानी नहीं पीना है तो फिर दूसरी पार्टी को चुने, ठीक है। उसके बाद दूसरी पार्टी कौन सी? मोदी जी। अच्छा मोदी। हाँ मतलब पार्टी मोदी जी नहीं है, बीजेपी है। मोदी जी की टीम को मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ, कांग्रेस को बोलूंगा नहीं, वो तो कांग्रेस है ना भैया, उसके बारे में क्या है वो? कांग्रेस है भैया। कांग्रेस। जी फंड खा जाती है ना, फंड कांग्रेस। उसके बाद सुनिए अभी जो केजरीवाल जी बोलते हैं कि सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयाँ मुफ्त मिलती है, तो मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से कि सरकारी अस्पताल के सामने 10 जो केमिस्ट की दुकानें खुली रहती है वो झक मारने के लिए खुली रही है भैया, ये बता दे केजरीवाल साहब, हमें छोड़ देते हैं यहीं पे। सुविधा के लिए है ना, एक मिनट रुक जा भाई, लोगों के सुविधा के लिए खुली हुई है ना वो तो।
माँ कसम वो तो लोगों की सुविधा के लिए। अगर हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं मिलती है केजरीवाल जी की, तो लोगों को सुविधा कैसे मिलेगी? बगल के 10 केमिस्ट से ही तो लेंगे। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बता दें। बिल्कुल बताइए। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में एक दिन मैं गया मोहल्ला क्लिनिक में, ठीक है, मैं देखने गया तो व्यवस्था कैसी होती है वहाँ पे। व्यवस्था देखने गए थे या आप भी मान लो कोई तबीयत खराब? बता रहे हैं, सुनिए ना, व्यवस्था देखने गए थे, तबीयत खराब हमारी होती तो हम देख लेंगे। तो गए वहाँ पे तो देख रहे हैं 2 कुत्ते इलाज करवा रहे हैं और बगैर डॉक्टर के। 2 कुत्ते इलाज करा रहे हैं बगैर डॉक्टर के, ये कैसे हो सकता है? भाई साहब देखो कैसे करवा सकते हैं, ठीक है, वो तो केजरीवाल जी बताएंगे। अच्छा केजरीवाल, ठीक है, उसके बाद से यमुना सफाई की बात कर देते हैं। ये 7,000 करोड़ रुपए कहाँ चले गए यमुना सफाई के, हमको ये बता दे केजरीवाल साहब। कांग्रेस, जिसको आप कांग्रेस बोल रहे हैं, उनका ये दावा हमेशा से रहता है कि गंगा के नाम पे जो फंड लिए गए थे अभी तक गंगा साफ नहीं हुई है। उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं वो एक बोल दूंगा, मिर्ची लग जाएगी। अभी हमारे योगी बाबा ये ताह डुबकी लगाए हैं, लगा के दिखाएं यमुना में। यहाँ पे आके कांग्रेस के राहुल गांधी चाहे केजरीवाल साहब आके लगा के दिखा दे यमुना में, मान जाएंगे हम। छोड़ देते हैं। चलिए अब 2 लाइन बोल देते हैं, बहुत हो गया कि मैं कुछ कहूँ आप सवाल समझ लेना, मैं कुछ कहूँ आप सवाल समझ लेना, और मैं बोलूँ भ्रष्टाचार तो आप केजरीवाल समझ लेना, ठीक है। तो केजरीवाल साहब को नवाज दिया है मैंने। जय बाबा की, चलते हैं। जय मफलर बाबा की। नाम बताइए सर। मेरा नाम जाकिर हुसैन हरादोला, हम गुजरात से आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। आपकी सरकार नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए सर? अरविंद केजरीवाल गरीब करके पुराना शर्ट पहन के वोट ले जाता है, बाद में दिखता ही नहीं है अरविंद केजरीवाल। मोदी जी गुजरात में इतना अच्छा काम किया, अभी देखने आओ। अब 2030 के अंदर ओलंपिक खेली जाएगी, 2030 में आप गुजरात में आओ, आपकी आंख ऐसे न ऐसे रह जाएगी। इतना बेहतरीन अमित काका ने काम किया है, बेहतरीन काम किया है वहाँ पे, सुकून और चैन है वहाँ पे। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, जैसे कि गुजरात में है उस तरीके से दिल्ली में? यस एब्सोल्युटली। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर हमारे यहाँ 25 ईयर्स से बजट लगा है, लेकिन एक रोड देख लीजिए, एक सिटी देख लीजिए, आपको लगेगा जैसे आप कोई फॉरेन कंट्री में घूम रहे हो। आप गुजरात में बना दो, जैसे आप गुजरात में घूम रहे हो ऐसा लगेगा किसी फॉरेनर कंट्री में घूम रहे हो। वैसे ही दिल्ली बना दो आप। क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम है गुलाम मोहिद्दीन, गुजरात से। गुलाम मोहिद्दीन जी गुजरात से आए हैं यहाँ पे बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए। राजेश जी। देखो जी, अभी तक तो केजरीवाल जी पे तो बड़ा विश्वास था, लेकिन अब मज़ा नहीं आ रहा है, काम हुआ नहीं, कुछ भी काम हुआ नहीं, अच्छा नहीं हुआ, ये कह रहे हैं आप? नहीं, देखो हम इधर रहते हैं दिल्ली मुकंदपुर एरिया में। मुकंदपुर एरिया में रहते हैं आप? इन्होंने बोला था गलियां सारी बन जाएंगी, कीचड़ भरी पड़ी हैं, नालियां नहीं है, सफाई वाले नहीं आते, गंदगी बहुत ज़्यादा है। गंदगी बहुत ज़्यादा है, कीचड़ भरा पड़ा है। हाँ, रोड बिल्कुल ठीक नहीं है, गड्ढे हो रहे हैं रोडों पे। आपके हिसाब से किसकी होनी चाहिए सर? किसको मौका मिलना चाहिए इस बार? देखो बीजेपी को मिलना चाहिए इस बार, बीजेपी को मौका मिलना बिल्कुल मिलना चाहिए जी। क्यों मिलना चाहिए सर? देखो जिस हिसाब से देखो यूपी में सरकार बनी, इतना अच्छा काम चल रहा है, वहाँ जहाँ सरकार इनकी जा रही है बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, और हम तो यूपी से बड़े खुश हैं। तो एक बार दिल्ली में भी बीजेपी आ जाए, इनको भी मौका देखें क्या होता है, और विश्वास है कि अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप चाहते हैं कि इस बार बीजेपी को मौका दिया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ बोलेंगे सर इसमें? जो आपके मन की आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? जी जी। क्यों कर रहे हैं सर? जैसा उन्होंने बताया कि उन्होंने डेवलपमेंट के, हर किसी को फैसिलिटी चाहिए, साफ सुथरा एरिया हो, आगे रोजगार के लिए मौका मिले। अब यहाँ देख रहे हो कोई पब्लिक को कोई समर्थन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई समर्थन नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि वो गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे सबसे बड़ी बात, हैं, जो मैं मिडिल क्लास मंडावली- को। मैं मंडावली का रहने वाला हूँ। मनीष सिसोदिया जहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं आम आदमी पार्टी को, आप मंडावली में गलियों में जाकर देखिए, इतना कीचड़ भरा हुआ है, ना कोई साफ सफाई है ना कुछ। जो बंदा मैन आम आदमी पार्टी का मैन है, लीडर है मनीष सिसोदिया, जिस एरिया से खड़ा होता है, जब वो अपने एरिया को साफ नहीं रख सकता तो आगे चल के वो क्या साफ करेगा? सीधी सी बात। 10 साल हो गए हैं, मैं भी मंडावली में 10-15 साल से ही रह रहा हूँ, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। गलियों में कीचड़ भरा हुआ है, ना पानी की अच्छा आता, पानी भी हम लोग मोल लेके पी रहे हैं पीने वाला, जबकि पीने का पानी फ्री कर रखा है। तो पानी क्या कर, लाइट का बिल फ्री है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? कोई फ्री नहीं है, बराबर फ्री का बिल आ रहा है। बोतल डेली लगती है, 3 मेंबर हैं हमारे। 2 बोतल किसकी? पानी की बोतल लगती है, 50 रुपए का पानी पहली मंजिल पहुंचाने के लिए लेते हैं। पीने योग्य तो अगर तुम कपड़े भी धो लो ना पानी से, उससे तो 1 महीने में कपड़े खराब हो जाएंगे, ऐसा पानी है। ऐसा पानी है कि 1 महीने। बहुत दुखी हैं भाई हम पानी के लिए। तो पब्लिक को क्या चाहिए? खाना और पानी। अब बिजली कितनी आ जाएगी मेरे यहाँ पे? 3 मेंबर रहते हैं, ना एसी है ना कुछ है, ऐसा कितनी आ जाएगी? 500 रुपये आ जाएगी, लेकिन बिल पानी का कितना भर रहा हूँ मैं पीने के योग्य? बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे सर?
दिल्ली में इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए आपके हिसाब से? आप किसको पसंद करते हैं? भाई हम तो केजरीवाल को पसंद करते केजरीवाल को क्यों? जैसा कि इन्होंने बताया कि पानी गंदा आ रहा है, ये सब चीज़ गंदी आ रही है, आप हैं। ठीक है, उनके लिए है जो सही है, हमारे लिए जो सही है। पानी से तो बहुत दुखी हूँ। हम लोग का यही पसंद है कि जब कांग्रेस की सरकार था ना, तेज लाउड बोलिए। कांग्रेस की सरकार था तब भी, और एक केजरीवाल का भी सरकार एक ही है। बीजेपी नहीं चाहिए आपको? नहीं, वो तो पसंद ही नहीं है। आप सर क्यों पसंद नहीं बीजेपी? क्यों पसंद नहीं? पसंद का वो तो अब जो जिसके लिए है, हमारे लिए फायदा। सर कोई 5 काम अच्छे बताइए जो आम आदमी पार्टी ने किए हों। हमारा जो गाड़ी जो पहले पास होता था ना, पहले 10,000 15,000 लगता था, अब फ्री है, तो हमें वो हमारे लिए जो फायदा है, जो परेशानी है वो नहीं हो रहा है। क्या कहना है सर? ऑटो वाले तो बड़े दुखी हैं, अभी हमारी बात होती रहती है। ये भी तो एक ऑटो अब वाला है, ऑटो चालक है। अब सब लोग एक ही थोड़ी होता है, जो जिसके लिए मन में जो है। आप क्या कहना चाहेंगे सर, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? देखो, मेरा मानना तो ये है कि केजरीवाल से तो बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा बीजेपी है। मैं लक्ष्मी नगर में रहता हूँ और सुबह 5 बजे उठ के ना पानी भरना पड़ता है, वो भी आधा घंटे के लिए आता है। अगर नहीं आया तो पानी को जो बाद में भरते हैं ना, उसे सूंघ के देखो तो बदबू आती है। और ये रियलिटी है, हर जगह की यही हालत है। पानी, बिजली और सड़कें, ये 3 मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे हैं। अब तुम लक्ष्मी नगर देख लो, कहीं भी देख लो, जो वायर हैं, जो वाईफाई की जो वायर हैं, और उसके अलावा भी जो बिजली की वायर हैं, एक दूसरे से पिलर में ऐसे खम्भों में पिरो रखा है मकली ऐसा जाल। मुंबई में आप जाओ, मुंबई में देखो, सारी अंडरग्राउंड कर रखी हैं। दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा ये है, पानी, बिजली और सड़कें टूटी फूटी हैं। क्या काम किया? क्या लगता है बीजेपी आने के बाद ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी? सब कुछ होगा भाई। आज से 15 साल पहले भी दिल्ली ऐसी थी, 20 साल पहले ऐसी। क्या चेंज किया दिल्ली में? क्या नया किया केजरीवाल ने? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। देखो, दिल्ली में तो वैसे ईमानदारी जो शीला दीक्षित काम कर गई है ना, उसका 25% भी केजरीवाल ने नहीं करा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या चीज़ में? ये लोग बोल रहे हैं केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। अब काम जो आएगा उसके लिए ना, केंद्र सरकार जो या दिल्ली क्या है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, जो केंद्र में जो काम करेंगे वही ना करेंगे। जो राज्य में है, केजरीवाल के अंडर में क्या क्या है, रोड थोड़ी है।